मेरी मम्मी थी। क्या हुआ था? हुआ था, हाँ, उसी में वो दब गए, उनसे उनका मौत हो गई। अंदर बहुत लोग कटे, दब के मरे हैं। जान चली गई बेचारी को, वो थोड़ी ना वापस आने वाली है, अब नहीं आएगी। हर ओर चीख पुकार, दर्द और मदद के लिए गूंजती लोगों की आवाजें। जो कपड़े, जो चप्पल कुछ घंटों पहले किसी के शरीर पर थे, वो जमीन पर आवारा पड़े थे। कोई भीड़ में खोए अपनों की तलाश कर रहा था, तो कोई भगदड़ में बच न सके अपने करीबी को खोने के दर्द से कराह रहा था। ये रूह कपा देने वाला मंजर है देश की राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, जहां से लोग कुंभ जाने के लिए ट्रेन पकड़ने वाले थे। उस कुंभ जाने के लिए जहां कहा जाता है कि संगम में स्नान कर पुण्य मिलता है, लेकिन कुछ कदमों पर खड़ी ट्रेन पर वो चढ़ न पाए और उनकी जिंदगी में हो गया एक बड़ा जख्म। इस डरावने मंजर को देखने वाले लोगों ने जो बताया वो वाकई में सहमा देने वाला है। लोग सीढ़ियों से गिर रहे थे, प्लेटफॉर्म पर कुचले जा रहे थे, आंखों में आंसू हैं और रोते रोते बिलखते चेहरे हैं। कलेजे पर पत्थर रखकर ये बयां कर रहे हैं कि उन्होंने उस बेरहम भीड़ में अपनों को कैसे गंवा दिया। अपनी ननद को खोने वाली एक महिला रोते हुए बता रही हैं कि हम स्टेशन से उतर रहे थे और फिर भीड़ ने उन्हें कुचल दिया। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए, और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। प्रयागराज के लिए 10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको हमने निकाला इसको, मर चुकी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे, एक भी कोई पुलिस नहीं था। जीने पे सर नीचे से उतर रहे थे तो पीछे से भीड़ आई, तो भीड़ में जो आगे कुछ गिरे होंगे लोग, उसमें दब गए वो। मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी, तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें। तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। साथ खड़े शख्स ने बताया कि मरने वाली उसकी बहन थी। पहले तो आधे घंटे हमने उसको खोजने की कोशिश की और जब वो मिली तो उसकी जान जा चुकी थी। हमने 1 घंटे तक उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। इसी हादसे में अपनी मां को खोने वाले एक बेटे ने बताया कि हम लोग अपने घर बिहार जा रहे थे, लेकिन भगदड़ में मां बिछड़ गई और दब गई। हाँ, उसी में वो दब गए, आराम से उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थी। आपकी मम्मी थी कहाँ? आप हाँ। क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे डॉक्टर ने थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। डेथ हो गई डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताया। उसी भगदड़ में? हाँ जी। अंदर बहुत लोग कटे, दब के मरे हैं। कोई प्रशासन कुछ नहीं है, जो भेड़ बकरी की तरह मरा जा रहा है। कोई प्रशासन कोई कुछ नहीं है। लोग बहुत गंदा स्थिति है। रेलवे पुलिस की बहुत ही कोई सुरक्षा नहीं है। लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं। कोई कुछ नहीं, बता नहीं सकते आपको रेलवे के बारे में, बता नहीं सकते। प्रशासन तो बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा। एक शख्स अपनी बच्ची को गोद में लेकर हादसे की दर्दनाक कहानी बयां कर रहा है और कह रहा है कि लोग दबते चले गए, कट कर मरते चले गए और वहां मदद करने वाला कोई नहीं था। ऐसे कई परिवार हैं, 18 जिंदगियां हैं जो अव्यवस्था और लापरवाही की भेंट चढ़ गए। अब रह गया है तो जीवन भर का दर्द और सरकार से मिलने वाली मदद, जो शायद ही उनका जख्म भर पाए। खैर, प्रशासन ने हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, जो कारणों का पता लगाएंगी और सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।